अक्सर ही कुछ लोग सवाल करते हैं, बाबा खाटू श्याम जी की कृपा पर शक करते हैं कि हम तो बाबा के बहुत सच्चे भक्त हैं। हर 11 पर बाबा के धाम जाते हैं, बाबा को दंडवत भी लगाते हैं, निशान चढ़ाते हैं, अर्जियां लगाते हैं, बाबा के सामने आंसू भी बहाते हैं और घर पे भी बाबा का दिन रात ध्यान धरते हैं। उसके बावजूद भी घर में बीमारियां, कर्ज पे कर्ज, घर में कलह, कोई भी रोजगार व्यापार नहीं। अरे पड़ोसी और जान पहचान के लोग तक ताने मारने लगते हैं कि ये तो बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, पर जीवन में इसके हमसे भी ज्यादा उथल पुथल हो रही है। तो आखिर इतनी पूजा पाठ, इतना नाम जाप, इतना घंटी बजाना, इतना माला फेरना, इतना मंदिर जाना, इन सब का क्या लाभ? कोई चमत्कार नहीं होता श्याम का। ये तो सब कहने की बातें हैं। अगर आपके भी विचारों में ऐसे भाव आने लगे हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यह वीडियो आगे जरूर देखना। मन में शांति और भक्ति का ऐसा बीज अंकुरित होने लगेगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। जय श्री श्याम। मैं हूं आपका भाई, बाबा का सेवक अलंकार तोमर। जब हम किसी बैंक से रुपए उधार लेते हैं, मतलब कर्ज लेते हैं, तो उस वक्त तो बड़ा मजा आता है। नोटों की गड्डियां दिल खुश कर देती हैं, उनसे हमारा बहुत सारा काम चलता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। उधारी आज चुका देंगे, कल चुका देंगे के चक्कर में बरसों बीत जाते हैं। मालूम पड़ता है एक समय ऐसा भी आता है कि जितना रुपए उधार लिया होता है उससे भी ज्यादा ब्याज चढ़ चढ़ के कर्ज उतना ही अधिक हो जाता है कि अब उस कर्ज को चुकाने की स्थिति में ही हम नहीं रहते हैं। हम हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है। तब हमारे सामने 3 स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। पहली स्थिति, कर्ज लगातार बढ़ता चला जाता है और हमारा पूरा जीवन बैंक के कर्ज में दबा रहता है। दूसरी स्थिति, बैंक अपनी रिकवरी करती है और हमसे एक ही झटके में हमारी पूरी प्रॉपर्टी छीनकर हमें कहीं का भी नहीं छोड़ती है। मतलब पूरा जीवन जो कि हमने ऐसो आराम से काटा था और एक ही झटके में सब खत्म हो जाता है। तीसरी स्थिति, ब्याज पर ब्याज से बचने के लिए हम बैंक का कर्ज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाकर कर्ज से मुक्ति पाते हैं और उद्धार हो जाते हैं। परंतु ध्यान रखना, कर्ज जितनी जल्दी चुकाओगे तकलीफें भी उतनी ही बड़ी होंगी। हो सकता है कि नमक से रोटी खाने की भी नौबत आ जाए, लेकिन एक समय बाद मुक्ति मिलना निश्चित है। ठीक ऐसे ही उधारी के रुपए की तरह ही होते हैं हमारे बुरे कर्म, जो कि करने में तो बड़ा मजा आता है, पर यदि सही समय पर उन दुष्कर्मों की उधारी ना चुकाई जाए, मतलब भगवान उस वक्त हमें उन कर्मों की सजा ना दे, तो वही कर्म ब्याज पर ब्याज लगकर लगातार बढ़ते रहते हैं, जो किसी जन्म में खत्म नहीं होते और इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में हमें उनका भुगतान भोगना ही पड़ता है। इसी को ही हम प्रारब्ध कहते हैं। और जब आप भगवान की भक्ति करने लगते हो, उसे अपना पिता मानने लगते हो, तब दुनिया का ऐसा कोई भी पिता नहीं होता जो अपने बच्चे को हर जन्म में बुरे प्रारब्ध के बंधनों में बंधा देके कर्ज पे कर्ज, ब्याज पर ब्याज देता हुआ देखे। और ना ही वो यह चाहेगा कि आप पूरा जीवन सुख में बिताएं और एक ही झटके में आपका सब खत्म हो जाए। तब वह आपको तीसरी स्थिति की तरफ लेकर जाएगा। आपके प्रारब्ध में जितने भी पाप कर्म कर्ज के रूप में होंगे, वो उन सब को तेज तेज लाकर आपको लगातार कष्ट दिलाकर
तब तक नष्ट करेगा जब तक कि आपके आगे पीछे का ब्याज बट्टा का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। यह भी याद रखिए, उस पीरियड के दौरान आपकी कोई भी अर्जी, कोई भी फरियाद, कोई भी प्रार्थना ठीक उसी प्रकार से नहीं सुनी जाएगी जैसे कि जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहा होता है। परीक्षक उसका कितना भी खास क्यों ना हो, वह परीक्षक से कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने को कितनी भी जिद क्यों ना करे, लेकिन परीक्षक हमेशा उस समय मौन रहता है। और जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, वह सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर बता देता है। और बाद में परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर वही परीक्षक उस परीक्षार्थी को गले लगा लेता है, बधाइयां देने लगता है, वह अपना उस पर पूरा प्यार लुटाने लगता है। ठीक ऐसा ही हर भक्त के जीवन में होता है। जब भी आपको अपने दुखों से तकलीफ होने लगे तो देख लेना, इतिहास गवाह है इस बात का कि जो भी श्याम के भक्त आज मौज में रहते हैं, जरा उनके पीछे का भी बैकग्राउंड उठाकर देख लेना। यूं ही नहीं मौज में आए हैं वो, उन्हें भी तो तोड़ा गया है, उन्हें भी मरोड़ा गया है, उन्हें भी तपाया गया है, उन्हें भी कुंदन बनाया गया है, तब जाके श्याम के काबिल कहलाया गया है, तब जाके उन्हें भक्तों की संख्या से नवाजा गया है। प्यारे भक्तों, अब कभी भी संकट आए, दिल घबराए, कुछ भी ना समझ में आए, बस हाथ जोड़कर उनका स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देना और कहना, प्रभु तेरा किया मुझे सब स्वीकार है, तू मेरा पिता है। और एक पिता अपने बेटे के लिए गलत भी करता है तो भी अच्छे के लिए ही करता है। ये नियम बांध लो, फिर देखना होता है क्या। कहते हैं ना, प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को खुद के नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने हमारी ये पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम।